इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार अगर हम कोई कंडक्टर कंसीडर कर लें और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाइड कर दें, तो जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट भी उतना ही कोरस्पॉन्डिंग ज़्यादा मिलेगा। इसका मीनिंग जितना हम ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग इस कंडक्टर में भी उतने ही चार्ज पार्टिकल ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इट्स मीन्स करंट भी क्या मिलेगा हमें यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा कोरस्पॉन्डिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या बनती है यहाँ पर कि करंट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द कंडक्टर्स। जो कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर क्या निकल गया रिजल्ट, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the end of conductor। ये दो end of conductor इसके क्रॉस हमने ये potential difference अप्लाइड किया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो करंट इस कंडक्टर में फ्लो किया गया है। कब, साथ में कुछ फिजिकल कंडीशन को हम क्या चेंज नहीं करते, प्रोवाइडेड दी फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज। फिजिकल कंडीशन कौन सी होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एक्सेट्रा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते तो क्या आ जाता है यहाँ पर एक साथ में कांस्टेंट साइन आ जाता है, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। दिस विल बी ए रेजिस्टेंस। अब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देते, एक वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया इसके पैरेलल में, और करंट को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर हमने इसके सीरीज में क्या लगा दिया, एम मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर मेजर करेगा, करंट को एम मीटर मेजरमेंट करेगा। तो हम क्या है, एक रीडिंग लेते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम रीडिंग ले रहे हैं किसके बीच में, V और I के बीच में। ये हमने रीडिंग कंसीडर की, यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हम पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वेरी करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे। मान लिया हमने 5 वोल्ट अप्लाइड किया, करंट आ गया 1 एम्पियर। इसके बाद हम करते हैं 10 वोल्ट, तो इसमें करंट जो होता है वो 2, फिर 15 रीडिंग लेते हैं। ये वोल्टेज को हम यहाँ से वेरी कर रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आप यहाँ पर क्या मिल रही है, करंट की वैल्यू। तो हमने एक टेबल क्या है यहाँ पर ऑब्जर्व की, उस ऑब्जर्वेशंस में हम वोल्टेज और करंट के बीच में रीडिंग नोट कर रहे हैं। अगर इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ग्राफ प्लॉट बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, करंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग इसके वैल्यू के हमारी रीडिंग क्या आती है, दैट विल बी ड्रा ए ग्राफ एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्लोप लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आई, ये जो शो करता है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम अलग अलग कंडक्टर की रीडिंग लेते कंसीडर करते इसमें, तो ये हमने 2 कंडक्टर कंसीडर किए, दोनों की हमने डिफरेंट यहाँ से पोटेंशियल वैल्यू की और करंट को हमने मेजरमेंट कर लिया। ये A कंडक्टर है और ये B कंडक्टर है। यहाँ पर B का स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू A कंडक्टर, तो हम ये कहीं बोल सकते हैं कि B का रेजिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू A कंडक्टर। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एक्सप्लेन करती है, रेजिस्टेंस को, कि अगर हम पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमेशा क्या एक्सप्लेन करेगा, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा। अब इसको हम क्या मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल और करंट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ।
तो ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट and that constant is equal to a resistance V by I equal to R. Now we draw the deductions of Ohm's law by mathematically term कि अगर इसको हम मैथमेटिक टर्म में कैसे ड्रा करेंगे। मैथमेटिक टर्म में अगर इसको हम ड्रा करना चाहते हैं तो लास्ट हमने क्या किया था, जैसे हम यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने एक रिलेशन ड्रा किया NEAVD। ये लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन ड्रा किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी E by m into a relaxation time। ये चार्ज on electron, this will be applied electrical field, this will be mass of electron and this will be relaxation time। यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड किया है? V, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है? E, देन E इक्वल टू में V बाई L। ये रिलेशन से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के इक्वल होता है। इस इक्वेशन में पुट कर दो दिस इक्वेशन, तो VD इज इक्वल टू में E की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये E बाई एम आ गया, E की जगह वैल्यू पुट कर दो V बाई L इंटू में टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या रिलेशन आता? I इज इक्वल टू में NEA, VD की वैल्यू पुट करो EVML टो। यहाँ से हम इसको करते देखो मल्टीप्लाई कर देते NE स्क्वेयर AVML टो, NE स्क्वेयर AV2ML। हमने क्या रिलेशन निकालना था? V बाई I इक्वल टू R। ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो V यहाँ पर है, I यहाँ पर है। हम इस I को इस रेशो में लेके आते तो इसकी जो बाकी टर्म होगी इसके साथ वो इस इक्वेशन से दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कैसे? I M L, ये नीचे डिवाइड में थे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएंगे? डिवाइड में। कैसे? NE स्क्वेयर टो, NE स्क्वेयर टो A, और ये V, I को हम नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ से हम I को नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा V बाई I। तो V बाई I किसके इक्वल आ जाए? यहाँ पर V बाई I आ जाता है यहाँ पर NE स्क्वेयर टू L बाई A। और ये सारा क्या है? ये हमने कंसिडर कर लिया R, सारा हमने कांस्टेंट इसको इक्वल पुट कर दिया NE स्क्वेयर टू L बाई A। तो V बाई I इक्वल टू R। तो यहाँ पर हम क्या है? प्रूफ कर दिया कि जो V बाई I है वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो इसको बोलते हैं डिडक्शंस ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने एक्सप्लेन किया कि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर हमने अप्लाई किया है। दैट इज कॉल्ड टू ए ओम्स लॉ। अब यहाँ पर एक नई टर्म निकल के आई, कांस्टेंट टर्म, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेशो है किसकी? R इज द V बाई I, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज कॉल्ड
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, ये कंडक्टर है, ये हमने कोई कंडक्टर कंसीडर किया है, दिस विल बी ए कंडक्टर, ये कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं हम, जिसका ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड ए इज द एरिया एंड एल इज द लेंथ. ड्यू टू दिस एक्सटर्नल सोर्स द इलेक्ट्रॉन कैन बी ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं किधर, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ. अब जो कंडक्टर है उसमें क्या है, आयंस. जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, दे विल बी कोलाइड विद द आयंस. तो वो क्या करेंगे, आयन के साथ कोलाइड करेंगे. कोलाइड करने से वहां पर एक अपोजिशन प्रोड्यूस हो जाएगी, एक रुकावट प्रोड्यूस होगी जो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जाने में उसका अपोज करेगी. तो जो ऑफर्ड अपोज प्रोड्यूस बाय ए कंडक्टर टू फ्लो इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड टू ए रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक रुकावट है जो किसी कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है. कब, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ती है. कारण क्या है इसका, कारण बोलेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस का रीजन है कि इलेक्ट्रॉन आर कोलाइड विद द आयंस एंड देन आयन आल्सो प्रोड्यूस द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दैट इज कॉल्ड टू ए रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं. तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट. किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस को किस तरह मेजरमेंट करेंगे, तो इसकी एक एसआई यूनिट है ओम्स. ओम्स इसकी एसआई यूनिट है, ओम्स से मेजरमेंट करते हैं. तो इसका जो सिंबल्स होता है वो इस तरह का होता है, ये सिंबल है ओम्स का. 1 ओम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इफ करंट इज 1 एम्पियर देन potential difference across the conductor is 1 volt. Then amount of resistance in this conductor is called 1 ohm. तो 1 ohm क्या है, 1 ohm 1 volt 1 ampere. 1 ohm of a conductor, किसी कंडक्टर का 1 ohm है, it is that amount of resistance when if current flow through conductor is 1 ampere and then potential difference applied is 1 volt. मीनिंग कि एक हमने कंडक्टर कंसीडर किया, उस कंडक्टर पे हमने क्या पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया 1 वोल्ट. अब वहां पर हमें क्या करंट कितना मिल रहा है, करंट हमें मिल रहा है वहां पर मान लिया 4 एम्पियर. तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर की लेंथ चेंज कर देंगे, कंडक्टर को चेंज करेंगे. फिर हमें वहां पर करंट मिला 2 एम्पियर. हम फिर क्या है उसके अंदर और रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे. फिर वहां पर हमें क्या मिला 1 एम्पियर. तो उस कंडक्टर में जब करंट 1 एम्पियर हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाइड करने पर, तो जितना भी उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 ओम. डायमेंशंस फॉर्मूला निकालते हैं. डायमेंशंस फॉर्मूला क्या आ गया इसका, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या है, देखो आर क्या है V बाई आई, और V क्या है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क बाई चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क बाई चार्ज इंटू में आई. वर्क का ml² t-2, चार्ज AT, करंट का A. तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml² t-2, ये दोनों A² हो जाएगी और T. अब इसको सोल्व करते हैं. ऊपर ml², ये पावर में जाएगा ऊपर, तो ml3t-3 a-2. दिस इज द ml² t-3 a-2. दिस इज द डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस. किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है. तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, हमने जो अभी डेरिवेशन किया डिडक्शंस में, हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, R इज इक्वल टू मी mne² टू L बाई A. ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है रेजिस्टेंस का. ये क्या है, ये डिपेंड करता है
कंडक्टर के नेचर के ऊपर कि नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन कितना है उसके अंदर, चार्ज पार्टिकल कितना है। तो फर्स्ट फैक्टर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि जो कंडक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उनमें आयन की पोजीशन भी क्या मिलेगी, डिफरेंट। जिस जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ, तो कोलिजन भी क्या मिलेगा उनके बीच में, डिफरेंट। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, हम ये डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर लेते हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। सेकेंड, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। डायमेंशन कौन सी है, ये लेंथ और एरिया। मीन अगर हम किसी, ये हमने कोई कंडक्टर कंसीडर किया, उसकी लेंथ L है, यहाँ पर हमने मान लिया रेजिस्टेंस कितना मान लिया R आता है। अगर इसकी लेंथ इज इंक्रीज द लेंथ, अगर यहाँ पर मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस भी क्या आ जाता है, डबल हो जाता है। इट्स मीन्स जो कंडक्टर की लेंथ है वो रेजिस्टेंस को वेरी करती है, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें अपोजिशन भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, जो अफोर्ड किया जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। सेकंड, अगर एरिया को इंक्रीज कर दे, एरिया हमने डबल कर दिया इसका, पहले एरिया A था तो रेजिस्टेंस R था, जैसे हमने एरिया को डबल किया रेजिस्टेंस हमें क्या मिलता है, हाफ मिलता है, क्योंकि कोलिजन कम हो जाता है इसके अंदर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो एरिया क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन कंडक्टर। अब तीनों को अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दे, कंबाइन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, L/A। यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन को क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट साइन आ जाएगा। इस कांस्टेंट साइन को बोलते हैं रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रो। तो रो को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रो अगर लेंथ 1 है, एरिया भी 1 ले लेते हैं। ये हमने कोई एक सरफेस कंसिडर किया जिसकी लेंथ कितनी है, कंडक्टर की 1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि ये कंसिडर करते हैं हम, ये इस तरह एक फेस तो ये हो गया इसके अंदर, यहाँ पर हम फेस लेते हैं इसका, दूसरा फेस इसका ये आ जाएगा। तो इस फेस के बीच में ये एरिया और ये इसकी क्या होगी, लेंथ। अगर लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है, देन दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जब लेंथ 1 कर दे और एरिया भी 1 कर दे है, तो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है उसको हम क्या है, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कोई क्यूब ले लें, उस क्यूब के अंदर, ये क्यूब है जिसका लेंथ 1 है, एरिया भी क्या है 1, तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा इसका 1 हो गया। तो लेंथ और एरिया 1 यूनिट होने पर उस क्यूब के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर SI यूनिट की बात करते तो SI यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ से रो इज इक्वल टू में फॉर्मूला आ जाता RA/L, इसकी यूनिट ओम्स, इसकी मीटर स्क्वायर, ये मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम्स मीटर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जैसे ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू में रो L/A, और रो किसके इक्वल आ गया, रो इज इक्वल टू में MN स्क्वायर, तो दिस इज कॉल्ड टू ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले क्या रिजल्ट निकल गया, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कि अलग अलग कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या मिलेगी, डिफरेंट। अगर एरिया हम चेंज ना करें, लेंथ चेंज ना करें, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर्स।